अब मेरी बात सुनो इधर थोड़ा। हीट स्टोन अपन ने पढ़ा था, तो हीट स्टोन में अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसे समझ लो, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं हीट स्टोन में, है ना। 4 यहाँ रेजिस्टेंस होते हैं और एक और इधर रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अपन उस गैल्वेमीटर को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कितने रेजिस्टेंस हो गए इधर पे? 5। मतलब ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये S और ये हो गया G, ऐसे थे। तो जब बैलेंस कंडीशन होती है या संतुलन की स्थिति होती है, उस समय क्या होता है, इस गैल्वेमीटर में जो करंट जा रही होती है IG, वो 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब बैलेंस कंडीशन होती है तो इस वाली जो ब्रिज है या इस ब्रिज का कोई महत्व नहीं होता है, इसको हटा सकते हैं हम लोग। हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो यह सर्किट में करंट वगैरह निकालनी है, बैटरी वगैरह दी रहेगी तुमको, EMF दिया रहेगा सेल का, इसमें करंट वगैरह निकालनी है कि यहाँ कितनी करंट जा रही है। अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस बीच वाले को हटा दो। तो अगर बीच वाले को हटा देंगे तो कैसे बनेगा डायग्राम? ऐसे, ये P, ये Q, ये R और ये S, ऐसी बनेगा डायग्राम। फिर से वापस बीच वाले को हटा दो। तो जब भी हीट स्टोन कंडीशन होगी, और हीट स्टोन की कंडीशन मुझे कब पता चलेगी? मैं चेक करूंगा, अगर P/Q = R/S है तो फिर वहां पे हीट स्टोन की कंडीशन बन रही होगी। अगर नहीं बन रही होगी तो नहीं होगा, बन रही होगी तो उसको हटा देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय। और अपन को पता है ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा P+Q और नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R+S। और दोनों काहे में है? फिर ऊपर वाला और नीचे वाली ब्रांच जो हो जाएगी वो पैरेलल में हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? पैरेलल में। अगर दो पैरेलल में रहते हैं तो इसका फार्मूला बताया था। R इक्विवेलेंट जो इधर पे आएगा वो आएगा R1 + R2, मतलब P+Q नीचे R+S, ये हो गया R1 R2, नीचे आ जाएगा P+Q, P+Q R+, ये कितनों को समझ में आया? R इक्विवेलेंट, हाँ नीचे प्लस आएगा, बीच में प्लस, सही है। इसको अपन ऊपर वाले के रेजिस्टेंस को R1 बोल सकते हैं। इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है P+Q, इसको अपन R1 बोल सकते हैं। और इस वाली का है R+S। समझ में आएगी नहीं आया? फिर दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो ऐसे रेजिस्टेंस निकल आएगा। और करंट निकालना वगैरह है तो करंट हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट। बोलो, समझ में आएगी नहीं आया? कंडीशन ये कब करोगे? जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तब करेंगे हम जब P/Q = R/S होगा, या फिर इसका उल्टा ही बोलते हैं PS × QR, उल्टा ही बोला जा सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तब भी ये कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं होगा तो फिर करना पड़ेगा, किरचॉफ लॉ से आएगा, वो तो आ ही जाएगा। किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, लेकिन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो पूरा लॉ से करना पड़ेगा, इक्वेशंस वगैरह बनानी पड़ेगी, आ तो जाएगा उस केस में भी। लेकिन अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही तो जल्दी हो जाएगा, बस इतना ही रहता है। और 99 केसेस में अगर ऐसे बना हुआ है तो किरचॉफ लॉ बनता है उस समय, मोस्ट ऑफ टाइम हीट स्टोन ब्रिज बनता है। वो क्वेश्चन देते ही ऐसा है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, पहले नोट करके लिख लो ये वाला। ये डायग्राम दूसरा फॉर्मूला बस लिखना, ये वाला डायग्राम बना के दूसरा वाला। वो वाला तो बना है। है तो वैसे तो बता तो रहा हूँ, वैसे क्या करना हो सकता है वो। नोट कर, कल कुछ नहीं करा था, कल इसको नोट करके कर लो, बस इसको नोट करके डायग्राम बना लो और ये आंसर लिख लो। सही में कल कुछ नहीं करा। इधर ध्यान दो। अब इस वाले देखो, एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, वैसे सोल्यूशन ही है इसमें तो। ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B।
है ना। ये डायग्राम बनाओ तुम लोग। इस पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इसके बीच में डायग्राम बस बना लो। और क्या लिखना तो पड़ेगा। डायग्राम तो बनाओ पहले तुम लोग। हाँ डायग्राम बना लो। डायग्राम बना के शॉर्ट में ये लिख लेना। निकालना क्या है इसमें, आर ए बी, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी निकालना है, और दूसरा निकालना है एक आई करंट। क्वाड्रेटरल भी बनाते बनते, इतना टाइम लगा तुम लोग ऐसे बनाने में। 4 ऐसे बनाने, 5 बना खड़ा कर। तीन 5 9 15 ऐसा है। 3 5 9 15 यही लिखा है, ये बना तो दिया। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी लो, बस यही है क्वेश्चन। यहाँ क्या था, 2, बस बताओ। यही क्वेश्चन है। आर ए बी बताना है, ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस, और दूसरा है और आई बताना, बस इतना है। ये है क्वेश्चन इतना। अब बताओ आर इक्विवेलेंट पहले बताओ हीट स्टोन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। हीट स्टोन है कि नहीं, बीच वाले से नहीं पता चलता। रेशो सेम होना चाहिए, रेशो। कैसे पता चला है, देखो इसका रेशो चेक करते हैं। 3/5 ये है, और 9/15 करेंगे तो कितना आएगा रेशो। या तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 3 × 15 45, और 9 × 5 45, मतलब हीट स्टोन कंडीशन है। तब बीच वाले को अपन हटा सकते हैं। विशाल को समझ में आया। अगर इसका और इसका रेशो और इसका रेशो सेम हो तब हीट स्टोन होता है। और जब हीट स्टोन बन जाता है तो फिर बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालते समय या रेजिस्टेंस निकालते समय बीच वाले का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि बीच वाले में कोई करंट नहीं जा रही होगी। खत्म। तो उसको हटा दो, तो फिर जो डायग्राम बनेगा, इसको हटाने पर क्या बना, बीच वाले को नहीं, वो समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, बाकी अंडरस्टूड हो तो बना। ये हो गया, ये 3, ये 5। अब ए बी निकालना था, रेजिस्टेंस ए बी, ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। कितना आया, फॉर्मूले यही ना, कितना गलत अरे डायरेक्ट कर दो ना, इतना नहीं। ये दोनों सीरीज में है, 3 और 5 8, 3 और 5 8, और 9 और 15 सीरीज में है ना, जुड़ जाएंगे। 3 और 5 8, और 9 और 15, तो 8 और ये जो आएगा कितना 24। 8 और 24 किस में हो गए, पैरेलल में। तो 8 और 24 का इक्विवेलेंट इतना निकाल लो। 8 × 24 नीचे आएगा 32, 8 × 24, 8 × 32, 4 × 4, 4 × 2 8, आंसर आ गया 6। सबका है ये हो गया वैल्यू है।
वही वाला 8 नहीं आ रहा है मेरा। 5 3 8 नहीं आता है क्या? आता है ना, तो मेरा नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? वो वाला फॉर्मूला लगा के गलत है कि t + q r + s वाला जो अभी बताया। तो 8 थोड़ा ना आएगा उसमें, मतलब ये नहीं आएगा। अरे ये वाला फॉर्मूला t + q 5 3 8 नहीं होता है। एक मिनट रुक जाओ, t + q मेरे में 8। कुछ भी लगाते रहे, इधर ध्यान दो। फार्मूला नहीं रटना है, लिख लियो भले, लेकिन फार्मूले क्यों रट रहे हैं? मेथड तो पता है ना, ऊपर वाले सीरीज में नीचे वाले सीरीज में, फिर वो पैरेलल में, ऐसे करो। उसके बाद करंट निकाल लो। करंट क्या आती है? करंट बराबर E/R इक्विवेलेंट। E कितना है? 3 वोल्ट। 3/6 1/2 0.5, खत्म, आंसर आ गया। हाँ भाई मैंने लिखा इन दोनों को लेंगे इसमें जो सामने है, जो सामने सीरीज में है ना, ये सीरीज में है ना, यहाँ से तो 5 और 3 8, फिर 9 और ये भी सीरीज में 9 और 15, तो ये अच्छा मैं आज ऐसे कर दिया इसमें कभी भी 2 आ रहा है। क्या क्या 2 आ रहा है? हमेशा ऐसे लेंगे ना, मतलब सीरीज सर में लेंगे। पहले ऊपर वाले सीरीज में हो जाते हैं, नीचे वाले पैरेलल में। ऊपर 2 रेजिस्टेंस लगे हो, एक जगह और एक जगह लगा दो, दो लगा दो। तो भी डिस्कनेक्ट करना। हाँ, अगर लेकिन देखना चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते। पहले अगर यहाँ 2 लगे होते इधर, पहले उनका इक्विवेलेंट निकालते, यहाँ भी होता उनका इक्विवेलेंट, फिर इनका रेशो चेक करते। सॉल्व करने के बाद वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये नहीं पता चलता है कि उसको पढ़ा कब लेंगे, किसको? कहाँ पे? ये तो डायरेक्ट ही होता है, ये तो करंट तो नॉर्मल ही होता है, इसमें क्या रिवर्स करते, पलटा के तो उसमें लिखते हैं सीरीज पैरेलल में। तो क्या लिखते मतलब आर इक्विवेलेंट लिखा जाता है, आर इक्विवेलेंट। ये जो अपन ने डायरेक्ट कर दिया है ना, ये था, ये एक्चुअली में ये था, ये अपन ने डायरेक्ट किया है ना। इसमें क्या करते अपन पता है? इसमें क्या करना था तुमको? इसमें करते 1/RAB बराबर 1/8 + 1/24, ये है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये हो गया 8 और ये वाला 8, ये 24, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R1 1/R2 करते हैं। एलसीएम लेते तो 24 आता, यहाँ पे आता 3 और यहाँ पे आता 1, तो ये होता कितना? 4/24, तो ये आता 1/6। ये 1/RAB की वैल्यू है, तो RAB की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 है तो 6/1, मतलब 6। RAB की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पे रिवर्स किया जाता है, वहाँ नहीं करते। आप बता दीजिए सीरीज में वो क्या है? तो वही तो आया तो ऊपर। हाँ, तो ये दूसरा तरीका है ना, ये वही है, वो जो तो फार्मूले से कर रहे हो ना, ये वाला, ये भी वही फार्मूला है, ये जो R1 R2 ये वही फार्मूला है, इसी को सॉल्व करने पे आता है। ये पैरेलल का है, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है। सीरीज में रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में होता है ना सीरीज में 1/C1 1/C2, कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस। AB के क्रॉस में पोटेंशियल थोड़ा ना बोला है, AB के क्रॉस में तो रेजिस्टेंस पूछा था, यही तो है। करंट तो आ गया, करंट होता है V/R, लेकिन यहाँ पे V नहीं दिया, E दिया है, तो ठीक है E ले लेंगे। E मतलब पोटेंशियल ही होता है। क्या करंट यहाँ से जाएगा? अरे दिया है ना ये मैप, यही तो है, होता है। चलो ठीक है, इसको हटाओ। आइए कर ले जल्दी फटाक से। मीटर भेज देखो, अब ये बताएंगे। हटाओ, क्वेश्चन नहीं करते।
देखो मीटर ब्रिज बता रहा था कल वही ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। है? डायग्राम हाँ बनाना ही पड़ेगा। बनाए फिर ना। नहीं मिलेगा। देखो ये जो है ना मीटर ब्रिज है, इसमें ये पूछा जाता है मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो तुमको बताना है ये व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देख इधर इसमें क्या होता है, मैंने कल भी समझाया था, मीटर ब्रिज में यहाँ पे एक वायर होती है ए बी, या वैसे इसमें ए सी लिखा है, ठीक है ए सी लिखा है तो ए सी ही रहना, दिखाई तो है। तो इसमें एक क्या होता है, एक वायर होता है ये जो लगा हुआ है ए से सी तक का, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसे मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। ऐसे तार लगा होता है और इस तार का हमें क्या पता होता है, रेजिस्टेंस पता होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सब पता होता है। मतलब इस पूरी लेंथ का 100 सेंटीमीटर जो लेंथ है इसका हमें क्या पता रहता है, रेजिस्टेंस कैसे पता है? पूरा वो मेजर कर लेते हैं लोग, ठीक है। लेंथ से पता चल जाएगा, मटेरियल से, उसकी नेचर से। आर बराबर अपने पास रहता है आर बराबर रो एल बाई ए, तो ये हमें पता ही मटेरियल किस चीज का, रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब रो पता रहेगा। लेंथ अपन स्केल से मेजर कर लिए हैं, एक कितना है उसका 1 मीटर। जो भी है, ये तो अपन लगाने के बाद है, उसके पहले भी कोई लेंथ रही होगी एक। और ए कैसे पता चलेगा, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका डायमीटर वो स्क्रू गेज वगैरह से पता कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जो भी रहता है उससे इसका डायमीटर, मतलब इसके बारे में हमें पता है, ठीक है। हमें अब क्या निकालना है, तो इसमें ये जो स्ट्रिप बनी हुई है ये वाली, ये कल भी सब ये ऐसे स्ट्रिप रहती है, ये ब्रास वगैरह की बनी होती है, ये लिखा था इसमें देखो ब्रास मटेरियल होता है, ये पट्टी होती है। और यहाँ पर इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस पता है, और यहाँ पे जिसका तुम्हें रेजिस्टेंस पता लगाना है। प्रैक्टिकल करते समय तुमको एक वायर दिया जाएगा, या तुम खुद वायर ले आओ कोई सा तोड़ ओड़ के टुकड़ा उकड़ा कहीं से, उसका तुम अब क्या कर लेंगे, इसका भी क्या पता कर लेंगे अपन, इसका वो लंबाई क्या पता कर ले, रेजिस्टेंस वगैरह पता कर ले, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, लेंथ वगैरह सब पता कर सकते हैं। इसको नाप लेंगे अपन कितने के लेंथ का है, ये वायर जो अपन यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है वो पता कर लेंगे ना, अपन स्केल से नाप लेंगे। उसका डायमीटर भी स्क्रू गेज से पता कर लेंगे, तो अपन को एल ए पता चल जाएगा। अब निकालना रहेगा क्या, आर यहाँ से पता चलेगा इस वाले एक्सपेरिमेंट से। जब आर पता चल जाएगा तो हम इसका रो निकाल सकते हैं, रो बराबर आर ए बाई एल, या उल्टा भी हो सकता है। अगर हमने आर निकाल लिया तो रो पता चल जाएगा, या तुम्हें रो दिया गया है तो आर निकाल लेंगे। कई भी तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से या इससे अपन किसी वायर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों निकाल सकते हैं। 2 चीज अननोन रहता है वो निकाला जा सकता है। अच्छा चलो ठीक, निकालेंगे कैसे, इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इस वायर को जिसका तुम्हें पता लगाना है रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसा 8-10 डब्बे लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है 5 ओम, मतलब एक मान लो एक ठो जो है वो 5 ओम का है, या एक 10 का भी हो सकता है। यहाँ पे एक कैप टाइप लगी होती है, वो देखोगे तुम, इस गुल्फी वाला आता है, आइसक्रीम वाला आता है, वो तुमको कोन वाली जो देता है, खाए वाली वैसे रखा रहता है ना उसमें, वो निकालता है फिर तुमको वैसे ही टाइप का रहता है, इसमें फिक्स रहते हैं। हाँ तो मतलब ऐसा यहाँ पे लगा रहता है, नट एक्टिव स्क्रू टाइप रहते हैं, खोलेंगे। अगर अपन ने एक खोल दिया ना, इसका मतलब वहाँ पे 5, जैसे 5 ओम का वहाँ लिखा रहेगा 5 का है, तो वहाँ मतलब अपन ने उसको निकाल लिया तो मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस वहाँ पे काम कर रहा है। अगर 2 निकाल लेंगे तो 10 ओम का रेजिस्टेंस माना जाएगा, 4 निकाल लोगे तो 20, तो वो अपन निकाल के एडजस्ट कर सकते हैं इसको, हमें कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करना है। दूसरा ये तो पता रहेगा हमको, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस पता है, तो देखो इसको क्या करेंगे, इसी को देखो इधर पे, ये वही है सिस्टम, शॉर्ट में बना है इधर पे,
इधर पे देखो अपन को ये निकालना है और ये पता रहेगा कितना रेजिस्टेंस हमने निकाला या हम कितना यूज कर रहे हैं। दूसरा, इस वायर का हमें रेजिस्टेंस पूरा पता है। अब यहाँ पे देखो एक स्लाइडर होता है ऐसा, उसके साथ जैसे ये हाँ, उसमें ये पेन टाइप रहता है, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, वायर लगा रहेगा, इसमें एक वायर इधर लगा रहेगा, देखो एक वायर इधर लगा रहेगा। अपन इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे, इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। अपन ने सब चीज फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस स्लाइडर को इसके वायर के ऊपर चलाएंगे हम लोग, और चलाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं पे इस गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। पहले जब अपन यहाँ कहीं रखेंगे ना, इधर रखोगे, इस तरफ या इस तरफ, तो अगर इस तरफ रखने पर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ कहीं रखने पर वो उस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट जब इधर ले जाएंगे ना तो डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे होते होते एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। प्रैक्टिकल है, ऐसा क्यों होता ही है। तो वो उसमें कारण होता है ना कि भाई करंट फ्लो हो रहा है तो होगा, करंट आ रही है तो डिफ्लेक्ट होगा, नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा, या जहां पे बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, वो प्रैक्टिकली समझ में आएगा, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस इतना देखो कि अपन स्लाइडर को चलाते हैं, इसे जॉकी बोलते हैं। बीच में आ जाए मैं बता रहा हूँ ना, बीच का मतलब नहीं होता, मतलब इसको या इसके ऊपर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं इस गैल्वेमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। नहीं तो इसके अलावा तुम यहाँ, जैसे मान लो यहाँ कहीं इसका डेल पॉइंट, वो अपन को पता नहीं चला, लेकिन अपन ने जब उसको स्लाइड किया तो पता चला यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नल पॉइंट है इसका, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन मिल रही है तुमको। तो अगर इस तरफ करेंगे ना तो डिफ्लेक्शन इसमें इस तरफ होगा, और अगर इधर कहीं इस जॉकी को रखोगे तो इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। जरूरी है कि ये सेंटर में उसको डल पॉइंट, अरे नल पॉइंट सेंटर पे नहीं मिलेगा, हो सकता है इधर पे मिले तुमको, ये 100 सेंटीमीटर का है ना, हो सकता है इधर पे 10 सेंट इधर कहीं मिलेगा, यहाँ से दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है। डल पॉइंट क्या बताता है? नल पॉइंट मतलब जहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाए गैल्वेमीटर पे, उसको बैलेंस कंडीशन ही बोलते हैं व्हीट स्टोन में। और जब ऐसा हो जाता है मतलब व्हीट स्टोन की कंडीशन डेवलप हो रही है ना, मतलब बैलेंस कंडीशन है, तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो उससे क्या निकलेगा। अब अगर ये बैलेंस कंडीशन आ गई है तो अपन कहीं ना कहीं स्लाइड करेंगे। सपोज करो हमने इसको स्लाइड किया तो जॉकी जब इधर आया, वो मान लो यहाँ से यहाँ तक, अब मैं डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा, अभी बनाऊंगा फिक्स, क्योंकि इधर देखो हो सकता है कि ये डिस्टेंस यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो, अभी तुमको देखने से नहीं लग रही है, लेकिन मान लो कि ये जॉकी यहाँ कहीं आया है, 10 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। पॉइंट यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ से पॉइंट ए से 10 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, जब हमने जॉकी को यहाँ पे लाया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ठीक है, अगर 0 हो गया है इसका मतलब यहाँ पे नल पॉइंट है, और नल पॉइंट है तो क्या होगा इधर पे, देखो इधर का रेजिस्टेंस हमें पता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, पूरी वायर का रेजिस्टेंस हमें क्या रहेगा पता है। तो मान लो इसकी 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस x है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कुछ ना कुछ तो होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना है x, अपन ने अज्यूम कर लिया, वो रेजिस्टेंस कितना है x है। तो बताओ 10 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10x। सही है, मतलब इतने पार्ट का, इसे D पॉइंट लिखा है, A से D तक का रेजिस्टेंस, मतलब RAD, हाँ AD, A से D तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10x होगा। जैसे इस डायग्राम के हिसाब से वो क्या लिखा हुआ है L, अगर ये लेंथ L है, इसको जनरलाइज करते हैं, यहां से ये लेंथ L है तो ये इतना हो जाएगा LX। अगर ये लेंथ L है तो LX। तो बताओ D से C तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ, हाँ ये अगर ये लेंथ L है तो ये होगी 100 माइनस L, क्योंकि टोटल कितनी थी 100, तो अगर ये L है तो ये 100 माइनस L होगा, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस L इंटू एक्स। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, देखो ये 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, 4 रेजिस्टेंस हो गए। तो अगर ध्यान से देखोगे ऐसे बन रहा है, ये व्हीट स्टोन बन रहा है, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस x, फिर ये वाला रेजिस्टेंस है, ये है R, और इसका रेजिस्टेंस कितना है ये, और इसका रेजिस्टेंस कितना है ये है ना LX, इसका रेजिस्टेंस LX।
और इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 माइनस एल इंटू एक्स और बीच में लगा हुआ है क्या किलोमीटर ऐसे, मतलब ये व्हीट स्टोन है कि नहीं। ऐसे हो गए 4 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस वाला, एक रेजिस्टेंस ये वाला और एक इतने पार्ट का रेजिस्टेंस और एक इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। और ये बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो क्या होता है, क्या होता है बैलेंस कंडीशन में इसका रेशो इन दोनों का रेशो बराबर इन दोनों का रेशो होता है कि नहीं होता। इसको अगर P बोलोगे तो ये Q हो जाएगा और इसको R बोलो, R उसका मतलब ये वाला नहीं है ना, वो दूसरा R है, ये वाला रेजिस्टेंस के लिए है, ये तो नाम है PQR, R1 R2 R3 R4 भी बोल सकते हो। ये हो जाएगा क्या S। तो अपन ने क्या बताया था बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q बराबर R बाई S होता है। तो P हो गया X, R कितना हो गया Q, अरे गलत लिख दिया क्या, अरे वो आ रही है Q गलत, P अपॉन Q, ये R है ना, ये P है ये Q है, Q की वैल्यू R है ना, यहाँ पे Q की वैल्यू और R की वैल्यू LX है और S की वैल्यू कितनी है 100 माइनस L इंटू एक्स। तो ये X से तो X कट ही गया, तो यहाँ से हमको इस X की वैल्यू चाहिए, X ही तो निकालना था, अननोन रेजिस्टेंस कौन है X, तो कितना जाएगा ये RL नीचे आएगा 100 माइनस बस। तो देखो बहुत आसान है, इसकी हमें बस बैलेंसिंग लेंथ निकालनी रहती है और ये रेजिस्टेंस हमें पता रहता है। बैलेंसिंग लेंथ मान लो अगर डायरेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर है तो L की जगह 10 लिख देंगे और नीचे आएगा 100 माइनस 10 और R तो हमें पता रहेगा तो X निकल आएगा। हाँ तो X की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए होता है क्योंकि X तो कट ही जाता है, इसलिए सही रहता है। X तो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ और उसकी जगह जरूरत भी नहीं है, वो तो कट ही जा रहा है। इसका तो यहाँ पे रेशो की बात हो रही है, रेशो निकालना बहुत आसान है, बैलेंसिंग लेंथ तुमको मिल जाएगी। तो X को कौन वाला X, ये वाला X, नहीं वो वाला, और ये वाला तो छोटा वाला X है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। छोटा वाला X को ना अपन कुछ और भी कर सकते हो, जैसे X चलो कट गया है, बड़ा X है वो, ध्यान रखना है छोटा X मैंने एज्यूम किया है, इसको तुम कुछ और भी बोल सकते हो, स्मॉल r मान लो, वो तो कट ही जाएगा। तो इसमें देखो अपन को कुछ नहीं निकालना था, क्या निकालना था रेशो बस, तुमको बैलेंस लेंथ फाइंड करनी रहती है बस, कितनी डिस्टेंस पर तुम्हें नल पॉइंट मिल रहा है, 20 पे मिल रहा है कि 15 पे मिल रहा है, वो आ जाएगा तो बहुत आसान है। ये 15 है तो ये 85 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 10 है तो ये 90 होगा, बहुत आसान है कि नहीं। प्रैक्टिकल में यही निकालना रहता है बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, इसको नोट कर लो। एक्चुअली में प्रैक्टिकल स्कूल में कराया जाता है, अगर जिस स्कूल में इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं प्रॉपर अगर वर्क कर रहे होते हैं, तुम्हारे यहाँ भी है लेकिन वर्किंग का कुछ नहीं है, सब है, वर्किंग नहीं रहता, रीडिंग कभी नहीं आती है, बस ये है कि दिखा देते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। नहीं यूट्यूब में तो मिल जाएगी, यूट्यूब में ही मिल जाएगी, हाँ यूट्यूब में देखो, लेकिन बनाना भी है भैया, नहीं होगा उसको बना लो।